प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज का मेरा विषय है वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। आज का मेरा विषय है वैल्यू ऑफ प्रॉफिट, प्रबोधक की कीमत। सो मैं आगे जाने से पहले कुछ बाइबल की आयतों को पढ़ना चाहती हूँ, जो मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 54वीं आयत से 58वीं आयत है। और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या वह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या उसकी माता का नाम मरियम और उसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर उनको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने कहा, उसके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो कि प्रबोधक है, उसे जो रहने वाले थे, उसके पड़ोस पड़ोस के थे, जो उसे पहचानते थे बचपन से, उन्होंने यीशु मसीह के विषय में क्या हुआ? ठोकर खाई। क्योंकि उन्हें अचंबा लगा कि ये हमारे सामने खेला है, कूदा है, बड़ा हुआ है, और अब इसके पास ऐसी बातें कहाँ से आई, ऐसे चमत्कार और ऐसे ज्ञान की बातें कहाँ से आई। तो वो अचंबा पाते थे और वो उन बातों का विश्वास नहीं कर पाते थे और वो ठोकर खाए। लेकिन हम प्रबोधकों को देखेंगे बाइबल के अंदर, तो वो लोग सामान्य से लोग होते थे, जो कि परमेश्वर को सच्चे दिल से मानने वाले होते थे। और जब वो अपना गुप्त जीवन जीते थे परमेश्वर के साथ का, तो फिर उन्हें परमेश्वर बुलाहट देता था। जैसे हम देखते हैं कि एलिशा था, जो एक सामान्य व्यक्ति था, अपने खेतों में अपने बैलों को लेकर खेती कर रहा था, वो काम कर रहा था। और एलिया आया और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले। तो उसको बुलाहट दी गई एक प्रबोधक होने के लिए, लेकिन उससे पहले वो सामान्य व्यक्ति था। हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि दाऊद एक चरवाहा था, एक सामान्य व्यक्ति था जो भेड़ों को चराता था। लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो परमेश्वर से प्रीति रखता था और उसके भजन गाता था, उसकी संगति करता था, और उसका गुप्त जीवन था परमेश्वर के साथ। तो जैसा वचन कहता है कि तू गुप्त में प्रार्थना कर और परमेश्वर तुझे क्या करेगा? जो तूने गुप्त में किया है उसका क्या करेगा? रिवॉर्ड देगा। उस फिर तू उपवास कर गुप्त में और परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देगा। तो जो तुम्हारी संगति है परमेश्वर के साथ गुप्त में, और फिर परमेश्वर जब रिवॉर्ड देता है तो सब देख सकते हैं, सब देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसे क्या किया है? बुलाहट दी है, परमेश्वर ने इसे बुलाया है और परमेश्वर इसके मुख से बोलता है। तो प्रबोधक जो है, वो प्रबोधक ऐसा है कि जिसके मुख से परमेश्वर क्या करता है?
बोलता है। और क्या बोलता है? सत्य की बातें बोलता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा हेरोद राजा के पास गया और हेरोद राजा को कहा कि तुझे तेरे भाई की पत्नी रखना उचित नहीं है। तो अ, हेरोद को बताया गया कि ये बात उचित नहीं है, परमेश्वर की नज़र में ये बात अच्छी नहीं है, तो इस बात को तू छोड़ दे, तू अपने भाई की पत्नी को मत रख। लेकिन हेरोद ने क्या किया? हेरोद ने उसे कैद खाने में डाल दिया। तो परमेश्वर आकर, जब हम अंधकार में होते हैं तो परमेश्वर आकर हम पर सत्य प्रकट करता है। इसलिए प्रकट करता है कि हम असत्य को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे और परमेश्वर को अपनाए, जीवन को अपनाए। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है। तो जो प्रभुतक का मुख है वो परमेश्वर का मुख है। परमेश्वर प्रबोधक के द्वारा अपनी वाणी को बताता है। और प्रबोधक, जब इज़राइल में पहले भी बहुत सारे प्रबोधक हुए, उनकी प्रबुद्ध वाणी यही होती थी कि अपने पाप से फिरो, पश्चाताप करो और परमेश्वर की आज्ञा में चलो, परमेश्वर की विधियों में चलो। तो यह प्रबोधक की वैल्यू हमें करनी है, क्योंकि प्रबोधक जो कुछ बोलता है वो परमेश्वर की ओर से बोलता है और वो सत्य वचन बोलता है। लेकिन आज हम इस तरफ भी देखते हैं कि झूठे प्रबोधक भी है। तो हमें प्रबोधक में फर्क और अंतर, पर प्रभु ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि सब बातों को सच मान लो और सबको ग्रहण करो, ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा है सब बातों की परख करो और जो जो सत्य है उसे ग्रहण करो। तो हमें बाइबल दी गई है। कोई भी प्रभु तक आता है तो हम उसकी बातों को मतलब एकदम फेंक ना दे। जैसे इन लोगों ने ठोकर खाई, कुछ भी वो नहीं किया, पर हम उन बातों की वैल्यू करें और उसे ले, उन बातों को परखें कि वो बाइबल के अनुसार है, वचन के अनुसार है, और फिर अगर हो तो उन बातों को क्या करें? ग्रहण करें। लेकिन आप देखेंगे प्रबोधक ऐसा नहीं होगा कि पैदा होते ही वो प्रबोधक है, ऐसा कभी देखने में नहीं आएगा। जैसे यशाया को बुलाहट दी, यिर्मयाह को बुलाहट दी, तो इन सबों को बुलाया गया है। तो ऐसा आप नहीं देखेंगे कि वो पहले से ही प्रबोधक है। तो हम जानते हैं कि थिस्सलुनीकी लोगों, कलीसिया के लोगों से बरैया के लोग क्या थे? अधिक गुणवान थे। क्योंकि जो भी प्रचार किया जाता था, जो भी प्रचार होता था, तो बरैया के लोग वचन खोल के, बाइबल खोल के देखते थे कि ये जो बोल रहा है वो उस अनुसार है कि नहीं। वो जांचते थे, परखते थे और फिर उसे क्या करते थे? ग्रहण करते थे। तो वचन में ऐसा लिखा है कि थिस्सलुनीकी कलीसिया के लोगों के समान बरैया के लोग अधिक गुणवान थे। तो और वचन भी कहता है कि प्रबोधक को उसके फलों से पहचानो। तो हमें जांचना है, परखना है और प्रबोधक की क्या करना है? वैल्यू करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ जांचे नहीं, कुछ परखे नहीं, और जो आपके सामने पला बड़ा है और वो एकदम से कुछ प्रबोध की बातें बोलता है, कुछ प्रभु के वचन की बातें बोलता है, तो आप उसे उसकी वैल्यू नहीं करते, ऐसा मत कीजिए। जैसा इन लोगों ने ठोकर खाई उसके विषय में और अविश्वास किया और उनमें परमेश्वर के काम नहीं हुए अविश्वास के कारण, तो ऐसा मत होने दीजिए। क्योंकि परमेश्वर है जो
किसी भी का उपयोग कर सकता है जिसका जीवन उसके साथ गुप्त में हो। तो ऐसा मत कीजिए, लेकिन जांचिए परखिए और उन बातों को ग्रहण करिए। तो पुराने नियम में ऐसा होता था कि कोई अगर दोषी हो तो उसे दोषी ठहराने के लिए 2 या 3 साक्षी की ज़रूरत होती थी, जो आती होनी चाहिए उसके विरुद्ध में, और वो लोग गवाही देते थे इस तरह से। लेकिन जो गुनहगार था उसे भी पूरी तरह से बोलने का मौका दिया जाता था कि वो अपनी खुद की सफाई में कुछ बोले। उससे पहले हम उसको गुनहगार नहीं ठहरा सकते, उससे पहले हम उसका न्याय नहीं कर सकते, उसकी बात भी सुननी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने ये बुक लिखी है, हेवन ऑन अर्थ, ठीक है। तो मुझे जो जानने वाले हैं, मुझे जो पहचानने वाले हैं, वो इतना, मुझे जैसे वचन कहता है कि प्रभु तक को मान नहीं मिलता है, इतना मुझे नहीं लगता। लेकिन जो पहचानने वाले हो उनमें मान नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप, मेरा जीवन इस किताब की तरह है उदाहरण के तौर पर, तो आप कवर को देख रहे हैं, कवर को देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है वो आप देख ही नहीं रहे हो। अंदर क्या है, परमेश्वर ने क्या मुझसे बात की है, वो देख ही नहीं रहे हो। मुझे अपनी सफाई का मौका ही नहीं दे रहे हो। उससे पहले मुझे गुनहगार ठहरा रहे हो, मुझे सफाई का मौका ही नहीं दे रहे हो। उससे पहले ही बोल रहे हो कि ये ऐसा नहीं हो सकता, उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो। तो ये वाजिबी नहीं है, और इससे आपका लॉस भी हो सकता है, बहुत बड़ा क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। क्योंकि मेरी धार्मिकता मेरी ओर से नहीं, लेकिन यीशु मसीह की धार्मिकता से है। मेरा उद्धार मेरे खुद से नहीं है, यीशु मसीह की ओर से। तो सब कुछ मुझे मिला है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से है, यीशु मसीह के द्वारा। तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात करके जो लिखाया है वो उसने सत्य बातें लिखाया है। आप इसे पढ़कर वचन के साथ मिलाकर जांच परख भी कर सकते हो। तो यह उदाहरण है, और मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ जो पाउल का उदाहरण है। पाउल ने भी सेम इन लोगों की तरह ही किया, इसलिए उसने ठोकर खाई और बहुत सारे बुरे काम भी किए। क्योंकि जब जब सारे इज़राइल में चमत्कार, यहूदिया में चमत्कार सब जगह पे हो रहे थे, सब लोग बातें कर रहे थे, सब लोग दूर दूर से चंगाई लेने के लिए यीशु मसीह के पास आ रहे थे, तब पाउल ने भी सुना होगा। और जब कभी प्रभु तक इज़राइल में खड़ा होता है तो सब उसके पीछे जाते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले होते हैं सब उसके पीछे भागने लगते हैं। जैसे कि यूहन्ना प्रभु तक की तौर पे खड़ा हुआ, तो अंद्रिया जो सिमोन का भाई था, पतरस का भाई था, वो उसका चेला बन गया। वो उसके पीछे पीछे जाता था, जो जो वो करता था उसकी सेवा भी करता होगा। तभी यूहन्ना ने जब यीशु मसीह आया तो बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है जो सबके पाप को ले जाता है। तो तब तब अंद्रिया ने जाना कि यही है, और उसने जाकर पतरस से कहा और फिर बाकी चेलों से कहा, सबको पता चला इस तरह से कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीहा है जो हमें पापों से छुड़ाने आया है। तो इस तरह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन
पाउल क्या कर रहा था उस समय, उसका नाम साउल था, तो साउल क्या कर रहा था वो सुन सुन रहा होगा, लेकिन उसने पूरी तरह से यीशु मसीह की बातें नहीं सुनी और ना जांचा ना परखा वचन के साथ, कुछ नहीं किया, ना मैच किया, ना उसके पीछे गया, ना उसका कुछ सुना। लेकिन जो फरोशी बातें कर रहे थे कि ये धर्म के विरुद्ध में है, वो सब बातें सुनी और वो भी उनके साथ जुड़ गया और ख्रिस्ती लोगों को सताने लगा, ख्रिस्त के पीछे चलने वालों को। स्टेफन को मारा तब वो अ, जो पथराव कर रहे थे उन सबके कपड़े को संभाल रहा था पाउल, और उसमें भी वो शामिल था जब पहला शहीद ख्रिस्ती हुआ स्टेफन तब। और पाउल ने फिर भी सब ख्रिस्तियों को बंदी गृह में डालना चाहा और दमस्क भी जा रहा था कि परमिशन ले आए कि वहाँ पर भी कोई हो तो उसे सताए। लेकिन परमेश्वर ने वो खुद मिला उससे और पाउल को क्या किया, रोका। क्योंकि अगर हम जांचेंगे परखेंगे नहीं और फिर हमें मालूम पड़ता है कि हम तो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हैं, हम परमेश्वर के अगेंस्ट में खड़े हैं, तो पाउल को कितना दुख हुआ होगा कि उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। वो कितना पश्चाताप किया होगा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ही खड़ा हो गया, उसके अगेंस्ट में ही खड़ा हो गया और उनके लोगों को क्या किया, सताया, उनके लोगों को मार डालने में मैंने सम्मति दी। तो जब हम परमेश्वर के कोई भी प्रभुता की वैल्यू नहीं करेंगे, बातों को जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, ठोकर खाएंगे और शायद हम खुद का भी नाश का कारण हो जाए। क्योंकि फरोशी वचन को जांच सकते थे, परख सकते थे, और कई फरोशी ख्रिस्त को अपनाया भी, यीशु मसीह को अपनाया भी। लेकिन कईयों ने जलन के कारण, जो उनकी हृदय की कठिनता के कारण, वो उसके विरुद्ध में हो गए। क्योंकि वो कुछ अच्छा ढूंढते ही नहीं थे, वो हमेशा यीशु मसीह के पीछे लगे रहते थे कि बुराई को ढूंढे, और इस वजह से वो परमेश्वर को पा नहीं सके, उसकी कृपा को पा नहीं सके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम प्रबोधक की वैल्यू करें, प्रबोधक जो कहता है उसे जांचे परखे और उसे ग्रहण करें, कि हम कोई भी बात को मिस न कर दे, जैसे पाउल ने मिस कर दिया। पाउल के समय में यीशु मसीह आया और आकर चला भी गया, और पाउल उसे क्या किया, पाउल उसे मिल भी नहीं पाया, उसको फेस टू फेस देख भी नहीं पाया, उससे बात भी नहीं कर पाया। जबकि दूसरों लोगों को बहुत सारा मौका मिला, उसके शिष्यों को उसके साथ रहते थे, उसकी छाती पर अधेल कर रहता था यूहन्ना, और मगदलिनी मरियम ने अब संगमरमर की अत्तर की डब्बी यीशु मसीह के सिर पर उंडेली, उसके पांव धोए। तो उन्होंने संगति की यीशु मसीह से, और जब वो यहाँ पर पृथ्वी पर था। लेकिन पाउल को ऐसा नहीं मिला, पाउल को ऐसा नहीं मिला। तो दूसरों की बातों पर नहीं, लेकिन प्रबोधक की वैल्यू करे और परमेश्वर की सभी बातों को जांचे परखे और ग्रहण करें। तो यही मैं बातें बताना चाहती थी आपको, और पवित्र आत्मा ने ये मैसेज मुझे काफ़ी 1-1.5 महीने पहले दिया था, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो इस बार पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, तुम्हें करना ही है। पर इसलिए करना है क्योंकि जो लोग मिस कर जाते हैं वो मिस ना कर जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई प्रबोधक खड़ा होता है
तो उसकी बातों को जांचे परखे और परमेश्वर की ओर से वो और उसको ग्रहण करे, उस बातों को ग्रहण करे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो वेसल्स है उसे इस्तेमाल करके जो बोलता है वो उसके द्वारा, तो वो ग्रहण करे और ठोकर न खाए और आप पीछे न रह जाए, आप पीछे न रह जाए। तो मैं जो भी मैसेज तैयार करती हूँ उसमें पवित्र आत्मा मेरी सहायता करता है और मुझे सब बातों को मिलाने के लिए, तो मैं उसकी ओर से कर पाती हूँ, वरना मैं नहीं कर पा सकती, क्योंकि मुझ में कुछ है नहीं, मुझ में कुछ अच्छा वास करता नहीं है। तो ये परमेश्वर की ओर से वचन है आपके लिए, आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वचन को ग्रहण भी करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। थैंक यू, थैंक यू जीसस। माफ करना, मैं एक वचन बताना भूल गई, तो मैंने इसको फिर ऐड करना चाहा कि यीशु मसीह ने एक बार वचन कहा कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है, उसके बारे में। तो जब एक आदमी यरूशलेम से यरीको जा रहा था, तो कुछ लुटारों ने उसे लूट लिया और उसे अधकुआं करके फेंक दिया। तो वो अधमरी हालत में था, वो होश में नहीं था, उसका सब कुछ छीन गया था, और वहाँ से एक लेवी वहाँ से होकर गया, उसके पास से गुजरा, और उसने देखा कि ये इसको किसी ने लूट लिया है और ये अधमरी हालत में है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से चला गया। उसने उसकी कुछ भी मदद नहीं की, कुछ भी उसमें उसके उस पर उसको दया नहीं आई, उसको मदद नहीं की, उसे वो अगर मर भी सकता था, ज़्यादा देर तक ऐसे ही हालत में पड़ा रहता था, वो भूखा प्यासा वहाँ पर उसके घाव थे, लहू बह रहा था, तो मर भी सकता था, लेकिन वो वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से एक याजक गया, और याजक गया तो उसने भी वैसा ही किया जैसा वो लेवी ने किया था। तो सेम टू सेम, उसको दया नहीं की, कुछ भी नहीं किया, और वो भी वहाँ से चला गया। तो ये दोनों लोग हैं, याजक और लेवी, जो कि परमेश्वर के मंदिर की सेवा करने वाले हैं, जो कि परमेश्वर के मंदिर की सेवा करने वाले हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए स्पेशल चुने गए लोग हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहां से एक सामरी गया, सामरी गया, और सामरी ने देखा, उसको दया आई, उसने उसके घाव पर दाखरस और तेल उंडेला, उसकी पट्टी की, उसको अपने गधेड़े पर बिठाया और उसे धर्मशाला ले गया, और धर्मशाला के मालिक से उसको रहने का खर्च दिया, उसको वैद्य को बुलाने के लिए, ठीक करने के लिए खर्च दिया, और कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस लौटूंगा, तो इससे अधिक अगर खर्च हुआ होगा तो मैं उसे तुझे दूंगा, लेकिन इस इंसान की टेक केयर करना, इसे अच्छा करना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। तो आप देख सकते हैं कि लेवी वहां से गुजरा, तो परमेश्वर उसके अंदर से प्रकट नहीं हुआ, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का कंपैशन वो उसमें से प्रकट नहीं हुआ। याजक वहां से होकर गया, तो उसमें से भी परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ, उस परमेश्वर का प्रेम प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वो अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन एक सामरी था जो कि विदेशी था, तो वो वहां से गया, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर से
प्रकट हुआ और उसने सब कुछ उस व्यक्ति के लिए किया था जिसको उसने कभी देखा भी नहीं था, कभी मिला भी नहीं था और कभी कोई संबंध भी नहीं था उसके साथ। उस व्यक्ति के लिए उसने सब कुछ किया। तो परमेश्वर का प्यार उस सामरी के अंदर से प्रकट हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की बातें किसी भी में से प्रकट हो सकती है। तो आप उसे देखिए और उसे एक्सेप्ट करें। तो ये एक विदेशी व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर उसमें से प्रकट हुआ और वही तुम्हारा सच्चा पड़ोसी है जिस पर तुम्हें प्रेम करना है, जैसे तुम खुद पर प्रेम करते हो। तो अ, तो अगर आपका पड़ोसी है, आपका जान पहचान वाला है कि कोई भी है, परमेश्वर उसमें से प्रकट हो, परमेश्वर उसके मुख से बोले, तो उसे ग्रहण करें, उसे सुने, उसे जांचे परखे और उसकी वैल्यू करें। क्योंकि परमेश्वर की बातों और वचन की वैल्यू सोने, चांदी, हीरा जवाहरात से भी अधिक है। क्योंकि परमेश्वर की बातों में क्या है? जीवन है। तो बस यही बात बताना चाहती थी मैं कि आप वैल्यू करें प्रबोधक की और परमेश्वर के लोगों की। थैंक यू।